10 मिनट में मुझे अपनी बात मुकम्मल करने का हुक्म दिया गया है और इंशाअल्लाह मैं अपनी गुफ्तगू 10 मिनट के अंदर ही समेटने की कोशिश करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। बेशक वो लोग जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है और फिर उस पर कायम रहे, उन पर मलाइका का नुज़ूल होता है। मलाइका उन्हें बशारतें सुनाते हैं, उन्हें जन्नत का मुज़्दा सुनाते हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इस्तिक़ामत फ़िद्दीन, दीन पे कायम रहना आज के मुसलमानों के लिए एक चैलेंज बना हुआ है। इर्तिदाद की आंधी चल पड़ी है। ऐसे माहौल में, ऐसे पुरफितन दौर में, ऐसे पुरखतर माहौल में बहैसियते मुस्लिम हमारे लिए जरूरी हो गया है कि हम दीन की अहमियत को भी समझें और दीन पर कायम रहने की पूरी कोशिश करें। इस्तिकामत फिद्दीन क्या है और इस पर कैसे कायम रहा जा सकता है, इसको समझने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। ये इतना हसास मसला है कि पैगंबर इस्लाम अपने सहाबा से भी इसकी ताकीद किया करते थे। एक सहाबी रसूल अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मुझे नसीहत कीजिए, एक ऐसी नसीहत कीजिए जिस पर कयामत तक मैं कायम रहूं। तो अल्लाह के रसूल ने उससे क्या फरमाया था? अल्लाह के रसूल ने उस सहाबी से फरमाया था, ऐ मेरे सहाबी, अगर तुम मुझसे नसीहत सुनना चाहते हो, एक ऐसी नसीहत जिस पर तुम्हें हमेशा कारबंद रहना है, तो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक ही नसीहत है, कुल आमन्तु बिल्लाह सुम्मा इस्तक़िम अलैहि। ऐ मेरे सहाबी कहो, मैंने अल्लाह पर ईमान लाया और फिर उस पर कायम रहो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, और दीन पर इस्तिक़ामत, मज़हबे इस्लाम पर इस्तिक़ामत इतनी आसानी से हासिल नहीं होता। हजरत ख़ब्बाब इब्ने अरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, उन पर जब जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते हैं, मसाइब व आलाम से उन्हें घेर दिया जाता है, तो परेशान होकर के अल्लाह के रसूल के पास चले आते हैं। पैगंबर इस्लाम काबे के दीवारों के साए में आराम फरमा रहे थे। ख़ब्बाब अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, क्या आप हमारी मदद के लिए दुआ नहीं फरमाएंगे? क्या आप हमारी मदद नहीं करेंगे? क्या आप हमारी मदद के लिए दुआ नहीं करेंगे? या रसूल अल्लाह, अल्लाह से दुआ कर दीजिए कि वो हमारी मदद फरमा दे। या रसूल अल्लाह, जुल्म की इंतहा हो गई है, मसाइब व आलाम के इंतहा हो गए हैं। या रसूल अल्लाह, अल्लाह से दुआ कर दीजिए कि उसकी नुसरत व हिमायत आ जाए। अल्लाह के रसूल ने ख़ब्बाब से फरमाया था, ऐ ख़ब्बाब, दीन पर कायम रहना इतना आसान नहीं है। ऐ ख़ब्बाब, तुमसे पहले जो लोग थे जो दीन पर कायम थे, उन्होंने ऐसी ऐसी अज़ियतें बर्दाश्त की हैं जिसे बयान नहीं किया जा सकता। ऐ ख़ब्बाब, उन पर ऐसी मुसीबतों के पहाड़ तोड़े गए हैं,
कभी तो ऐसा होता था कि किसी के लिए गड्ढा खोदा जाता था, उस मोमिन को उस गड्ढे के अंदर डाल दिया जाता था, फिर उस पर मिट्टी बराबर कर दी जाती थी और फिर उसे आरे से चीर दिया जाता था, उसके गोश्त को लोहे की कंघियों से उतार लिया जाता था, लेकिन ऐ खब्बाब फिर भी उसकी जबान पर उफ नहीं आते थे। वो ईमान से हटता नहीं था, वो दीन पर कायम रहता था। रसूल पाक की इस नसीहत का खब्बाब पे ऐसा असर हुआ था कि उसके बाद खब्बाब पर मसाइब व आलाम के पहाड़ तोड़े गए, जुल्म बर्बरियत की मिसाल कायम की गई, लेकिन खब्बाब की जबान पे उफ नहीं आया। हजार मुसीबतों के बावजूद खब्बाब की जबान पे जो आया था, उसे शायरी दुनिया में ये कहा जा सकता है, या रसूल, ऐ लोगो, ऐ दुश्मनाने इस्लाम, जो माल मांगोगे तो माल देंगे, जो जान मांगोगे तो जान देंगे, लेकिन हमसे ये न हो सकेगा कि हम मुस्तफा का दिया हुआ ईमान देंगे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, दीन पर इस्तिकामत एक बड़ा अहम मसला है, और आज के पुरफितन दौर में ये मसला और अहम हो गया है। आज आप अहद करके जाएं कि हम सहाबाए किराम की सुन्नतों पर अमल करेंगे, चाहे माहौल जितने खराब हो जाएं, हालात चाहे जितने बदतर हो जाएं, जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए जाएं, मसाइब व आलाम की इंतहा हो जाए, लेकिन हम किसी भी हाल में अपने ईमान का